नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के राशिफल की। देखिए, फरवरी महीने के अंदर मेष लग्न वालों के लिए किस प्रकार की स्थितियां हैं और किस प्रकार से ग्रह के चेंजेस होने वाले हैं, उसका हम पूर्ण रूप से आज चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या बदलाव हो रहे हैं। देखिए, मेष लग्न और फरवरी में मेष लग्न का स्वामी जो मुख्य है वो मंगल है, और मंगल आपका पूरे ही महीने के लिए 9th हाउस में भ्रमण कर रहा है और ये 28 फरवरी तक वहीं पर रहेगा। और एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए, लग्न का स्वामी खुद नवम भाव में, और वो है शुक्र के साथ। शुक्र मंगल का एक संयोग बन रहा है। देखिए, जब भी लग्नेश भाग्य स्थान में जाता है और सबसे अच्छी पोजीशन ये है, मंगल के साथ है, आपके अंदर एक ऊर्जा बना के रखेगा। आप जो काफ़ी समय से कुछ डिसीजंस हैं जिसको आप ले नहीं पा रहे थे, या ऐसी कोई स्थिति है कि जहाँ पर आपका कोई परफॉर्मेंस देना है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, या कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई बिजनेस का कोई प्रपोजल है या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं पर भी आपका किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन है, तो एक बहुत ही एक्सलेंट पोजीशन कहूँगी, क्योंकि लग्न का स्वामी खुद जब भाग्य स्थान में जाता है और मंगल के साथ एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है, गुरु की राशि है, तो आपके कार्य में, आपके जो भी प्रेजेंटेशन में एक मजबूती रहेगी। आप जो भी काम करेंगे और जहाँ पर भी कोई डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, या कोई भी एक पर्सनालिटी के अंदर एक अलग ही प्रकार की, कहते हैं ना, चमक, वो चमक रहेगी। और कार्य में जो धीमापन काफी समय से था, कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो अब अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये पूरा ही महीना भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। एक तरह से देखा जाए तो देखिए, ये स्थिति बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, कोई भी नया डिसीजन जो काफ़ी समय से नहीं ले पा रहे हैं, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल मैं कहूँगी। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। दूसरे घर में राहु है, और राहु अब अप्रैल तक चेंज होने की पोजीशन में है, तो अब नेक्स्ट 2-3 महीने का अंतराल बाकी रहा है। मैं एक चीज कहूंगी कि अब ये राहु आपके लिए इतना ज्यादा, कहते हैं, डैमेजिंग नहीं है। और सबसे पहली चीज कि जो सेकंड हाउस का स्वामी होता है शुक्र, और वो भाग्य में है, तो भाग्य के अंदर तो बढ़ोतरी है, फाइनेंशियल गेन आपके लिए बने हुए हैं। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब कोई भी प्रकार की फैमिली मैटर्स हो, या कोई इस प्रकार का कोई गैदरिंग होता है, या लोग जहां हमारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर कोई डिस्प्यूटिव स्थिति हो, या कोई इस प्रकार का कोई भी मैटर हो, उसमें ज्यादा पड़ने से बचिएगा। वहां पर शांति बनाए रखिए, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में कभी कभी वाणी को थोड़ा सा खराब कर देता है, तो माहौल को बिगाड़ देता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शुक्र आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, आपके जो खुशियां हैं उसमें बढ़ोतरी होंगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, मगर वाणी को कुछ कुछ चीजों में ही कह रही हूँ, सभी चीजों में नहीं। आपके कार्यस्थल पर ये वाणी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी, मगर कोई भी फैमिली मैटर है तो उसके अंदर ये चीज का रिवर्स इफेक्ट होता है, तो उसमें आपको बहुत ही शांति बनाए रखनी है। कोई भी ऐसी स्थिति हो तो उसको अवॉइड कीजिए, और कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये टाइम काफी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। जो तृतीय स्थान का अधिपति होता है बुध, और बुध आपके 10th हाउस में रहेगा शनि के साथ। ये मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। मैंने ये देखा है कि शनि और बुध की युति जो होती है, वो कोई भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य, जो भी कहते हैं ना कि टॉप पोजीशन के जो भी डिसीजंस होते हैं, वो दोनों की युति में बहुत अच्छी तरह से आप ले सकते हैं। कोई भी चेंज है, कोई भी बदलाव है, उसके अंदर आप स्वीकृति दे सकते हैं, क्योंकि देखिए, एक चीज हम देख सकते हैं कि गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से तृतीय भाव पर पड़ रही है, तो थर्ड हाउस पर गुरु की जो ये दृष्टि है, आपके लिए कोई भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। आपको कोई भी चेंज करना है, कोई भी बदलाव करना है, कहीं पर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो काफी समय से जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, ये महीना उसके लिए बेस्ट है। अगर कोई ऐसा डिसीजन है
जो आपको आगे के लिए हेल्पफुल रहे तो आपको वो ले लेना चाहिए। और भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में पहले से मधुरता आएगी। 13 तारीख के बाद उसकी संभावनाएं और भी अच्छी हैं। गुरु की दृष्टि भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। आप एक तरह से शॉर्ट ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं बनती है। अब एक बात करते हैं कि फोर्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए चतुर्थ भाव, उस पर पूर्ण रूप से शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। ये तीनों ही दृष्टियां ऐसी है कि मैं एक तरह से कहूंगी कि जो कार्य आपके भूमि संबंधित है, तो मंगल की दृष्टि भले ही नीचस्थ दृष्टि है, मगर फिर भी ये दृष्टि के कारण कार्य में तेजी आएगी। आप जो काफी समय से भूमि संबंधित डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, और स्पेशली कुछ ऐसे निर्णय जो फैमिली मैटर्स के अंदर हैं या कुछ फैमिली प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, तो उसमें भी आप नेक्स्ट लेवल तक उसको लेकर जा सकते हैं। उसके अंदर आपके बढ़ोतरी होगी। एक तरह से ऐसे कोई कार्य जो आप प्रॉपर्टी संबंधित, अगर कमीशन से कोई संबंधित कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए पहले से मैं कहूँगी कि काफ़ी बेहतर स्थिति है। भाग्य का सपोर्ट भी है, मानसिक शांति आपको काफ़ी महसूस होगी, स्पेशली 13 तारीख के बाद जब सूर्य भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके मानसिक एक तरह से बहुत, आपको जो एक मानसिक द्वंद था, जो इनडिसिसिव अप्रोच था, उसमें से आप बाहर निकल पाएंगे। और देखिए फोर्थ हाउस का मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर माता से संबंधित कोई समस्या है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अब एक तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उनके साथ अगर कोई भी प्रकार के संबंध खराब हुए हुए हैं, तो उसमें भी काफ़ी सुधार होने की संभावना है। पांचवें घर की बात करते हैं, तो देखिए पांचवें घर का अधिपति आपका होता है सूर्य। और सूर्य शुरुआत के 13 दिन सूर्य आपके दशम भाव में शनि के साथ रहेगा। उसके बाद वो सूर्य आपके 11वें स्थान में आएगा गुरु के साथ। तो मैं ये कहूंगी कि देखिए अगर एक तरह से गुरु सूर्य की युति बहुत अच्छी है। स्पेशली जो आप कोई भी ऐसा एजुकेशन ले रहे हैं जहाँ पर एक तो मैनेजमेंट संबंधित कोई एजुकेशन ले रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का फाइनेंस से संबंधित एजुकेशन ले रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए एक्सेलेंट पोजीशन है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में सक्सेस दिलवाती है। और एक चीज मैं कहूंगी कि ये सूर्य की ऊर्जा आपके जो ज्ञान के अंदर वृद्धि कर रही है। पांचवा घर जो होता है वो संतान का भी होता है, तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 13 तारीख तक आपको कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना, ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित ऐसी कोई समस्या, सूर्य शनि की युति है, तो अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। बाकी एजुकेशन के मामले में मैं 100% कहूँगी कि बहुत एक्सलेंट टाइम है। कोई भी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, कोई नया कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और स्पेशली अगर मैनेजमेंट संबंधित कोई एजुकेशन में है आपको, तो बहुत अच्छी स्थिति है। टेक्निकल एजुकेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कहूँगी गवर्नमेंट सपोर्ट से संबंधित कोई भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो सूर्य की ऊर्जा आपके पंचम भाव को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रही है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि एक्सलेंट पोजीशन है आपके लिए। एक तरह से कहूँ कि गुरु का एक आशीर्वाद है और सूर्य की ऊर्जा है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली 13 फरवरी के बाद। तो आप बहुत पॉजिटिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज मैं कहूंगी कि अब जो भी लव मैटर है, तो अगर कोई भी इस तरह की कोई स्थिति है कि जहां पर आपका कोई इंटरेस्ट है, तो उसमें आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुक्र मंगल की ये जो युति बन रही है वो एक बहुत पॉजिटिव है। गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट है, तो लव मैरिज को आप नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सकते हैं, उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ये महीना इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मैरिज संबंधित कोई भी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, और स्पेशली 13 तारीख के बाद का समय भी बहुत अच्छा है।
तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। देखिए, छठे घर का जो अधिपति होता है, बुध होता है, वो आपके दशम भाव पर है। देखिए, कोई भी बहुत ऐसी हेल्थ संबंधित समस्या मैं नहीं देख रही हूँ, और मैं कहूँ कि हेल्थ में सुधार है आपके। दूसरी चीज़, अगर कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आपको इजीली प्राप्त भी हो जाएगा। दूसरी एक और चीज़ है कि अगर आपके कोई भी आजू बाजू में या आसपास में कोई भी कलीग्स हैं, तो ऐसा कुछ भी गॉसिपिंग हो रहा है, कोई भी प्लॉटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मगर वो आपके पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके ग्रह काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं। अब मैं कहूँगी कि आपको कोई भी प्रकार का शत्रु है, वो आपको कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसका एक रीज़न है कि सिक्स्थ लॉर्ड खुद से पंचम में है, और वो भी शनि के साथ। आपके कार्य में बहुत मजबूती है, और मैं आपसे यही कहूँगी, अपने कार्य को जितना एक्सलेंट बना के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस समय का आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको जीवन में आगे काफ़ी नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, नई संभावनाएं खुलेंगी। अब सातवें घर की बात करते हैं। सेवेंथ लॉर्ड खुद भाग्य स्थान में, यानी कि शुक्र मंगल की युति। मैं कहती हूँ कि लव मैरिज के लिए ये एक्सलेंट पोजीशन है, क्योंकि लग्नेश और सेवेंथ लॉर्ड दोनों एक साथ हैं। और पत्नी के साथ अगर कोई बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा है, भाग्य का स्थान है, और पत्नी आपके लिए भाग्य बनकर आगे बढ़ेगी। आप कोई भी बिजनेस के अंदर उनका साथ चाहते हैं, इवन कोई भी लेडी के साथ आपका अगर कोई कार्य है, तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मैं यही कहूँगी कि कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, कुछ समय ऐसा होता है कि शुक्र जो होता है वो लेडी का अधिपति होता है, तो लेडी संबंधित कोई कार्य या बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक्सलेंट पोजीशन है। बिजनेस में बढ़ोतरी, भाग्य का सपोर्ट, और स्पेशली एक तरह से आप फैशन संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर डेकोरेटिव आइटम्स का कोई कार्य करते हैं, फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है। आप नई पार्टनरशिप के लिए जाना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु की दृष्टि भी पूर्ण रूप से बनी हुई है आपके सातवें घर पर, तो पत्नी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी, और काफ़ी बेनिफिट्स कहूँगी मैं आपको इस महीने। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में केतु बैठा है। देखिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। केतु अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है, अनएक्सपेक्टेड इंट्यूशंस देता है। आपकी जो एक कहते हैं ना कि इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होगा ये महीने, और उससे लिए हुए निर्णय आपके बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करेंगे। केतु अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियां ऐसी दिखाएगा जिसमें आपको आप जो डिसीजंस लेंगे वो काफ़ी पावरफुल होंगे। आपका रिसर्च काफ़ी पावरफुल बनाता है, और विदेश संबंधित कार्यों में बहुत अच्छी परिस्थिति कहूँगी, क्योंकि एट्थ हाउस का अधिपति खुद नवम भाव में है, तो अगर उससे संबंधित कोई एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च से संबंधित, तो उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। नवम भाव में शुक्र मंगल की युति है। एक तरह से मैं कहूँ कि शुक्र मंगल की युति के कारण अगर आप कोई भी एजुकेशन, उसके भी हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, और स्पेशली फैशन संबंधित टेक्निकल एजुकेशन के लिए, आईटी संबंधित कुछ ऐसा कुछ एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। उसके लिए नेक्स्ट स्टेज पर आप ले जा सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट है, लग्न का स्वामी खुद भाग्य स्थान में है, सेवेंथ लॉर्ड भाग्य स्थान में है, तो ये सेकंड हाउस का अधिपति खुद भाग्य स्थान में, तो ये एक तरह से फाइनेंशियल गेन बढ़ाता है, आपके परफॉर्मेंस में एक मजबूती लाता है, एक कॉन्फिडेंस जो काफी समय से जो लॉस्ट हो गया था, वो आपको ऑटोमेटिक गेन होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव जो है उसका अधिपति शनि है, और वो वहीं पर है खुद के स्थान में बुध के साथ, जो मैनेजमेंट में आपको काफी परफेक्ट बनाता है। शुरू के 13 दिन सूर्य इसके साथ रहेगा, तो थोड़ा सा मैं कहूंगी कि असमंजस की स्थिति रहेगी। कुछ डिसीजंस जो होंगे उसमें एक डिपेंडेंसी रहेगी। शुरू के 13 दिन की बात कर रही हूँ।
देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम इवन पिता के साथ अगर कोई कार्य करते हैं, भाई बहनों के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, तो डिसीजंस में थोड़े से अप डाउन्स होते हैं, कभी कभी विचार मतभेद हो जाते हैं। मगर ये स्थिति 13 तारीख तक है। 13 तारीख के बाद बहुत पावर पैक और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं। शनि और बुध जो है, एक तरह से आपको जो भी टॉप मोस्ट डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजमेंट संबंधित कोई डिसीजंस लेने हैं, जहां पर आपको फाइनेंस, आपके पैसों को कैसे मैनेज किया जाए, कहाँ पर किस पोजीशन पे कौन सा कार्य किया जाए, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी कार्य है, उसमें आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, और मैं ये कहूँगी कि ये समय को जितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं करना चाहिए। 11वें स्थान की बात करते हैं। गुरु एक तरह से आपके 11वें स्थान पर है, 12th हाउस का अधिपति भी है और भाग्य का अधिपति होकर वो आपके 11वें स्थान में है। और एक चीज है कि 13 तारीख के बाद सूर्य भी उसके साथ एक साथ आ जाएंगे। सूर्य और गुरु की एक युति बन रही है, तो ये दोनों ही जो हैं काफी सात्विक प्लैनेट्स हैं। और एक तरह से देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपको भाग्य प्रदान कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस के भी अधिपति हैं, मगर फिर भी सूर्य की ऊर्जा के साथ गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी सपोर्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ आपके संबंधों में बहुत मधुरता आएगी। जो काफी समय से आप लोगों में एक डिस्प्यूटेड स्थिति चल रही थी, अब बच्चों के साथ एक कहूंगी कि 13 तारीख के बाद परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। वो आपको समझ पाएंगे, शायद आपकी परिस्थितियों को भी समझ पाएंगे, और संबंधों में सुधार आएगा। भाग्य से आपको काफी लाभ भी प्राप्त है। और 11th हाउस से कहते हैं ना कि जो भी मनोकामनाएं, जो भी आपके एम्बिशंस हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है। उसके जो यात्रा है वो काफी आगे तक है। गुरु आपके पराक्रम को देख रहा है, पराक्रम में वृद्धि। आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो आपके जो भी कोई भी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है उसको भी आपको सपोर्ट करता है। 7th हाउस को सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपके बिजनेस को भी काफ़ी फाइनेंशियल गेन, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल गेन, सब कुछ एक तरह से कहते हैं ना, तो कंप्लीट एक शांति और एक कंप्लीट आपके लिए एडवांटेज वाली स्थिति, तो वो आप महसूस कर पाएंगे। स्पेशली 13 तारीख के बाद और भी अच्छा है, मैं एक तरह से कहूँगी, क्योंकि सूर्य काफ़ी सपोर्टिव है और शनि सूर्य का सेपरेशन होने के कारण और एक तरह से मानसिक शांति भी होगी, और काम में मजबूती भी होगी, और हर तरह से आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। 12th हाउस का अधिपति गुरु बनकर आपके 11th हाउस में है, तो कुछ खर्चे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, मगर उन खर्चों के पीछे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। विदेश संबंधित कोई भी कार्य है तो उसके अंदर कह सकते हैं कुछ खर्च हो सकते हैं। और वैसे एक तरह से देखा जाए तो आप कोई भी विदेश संबंधित कार्य है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी है। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र मंगल जब एक साथ होते हैं तो उतावलापन देते हैं, तो उतावलेपन में निर्णय मत लीजिएगा, त्वरित कोई भी डिसीजन नहीं लेना, शांति बनाए रखिएगा। और उसके साथ जब स्थिर बुद्धि के साथ आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बहुत सी संभावनाएं हैं जो एक्सीलेंट हैं। और देखिए एक तरह से देखा जाए तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो फरवरी का महीना है बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। और बस मैं यही कहूँगी कि मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए मैं आपसे यही कहूँगी, पूरे महीने को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाइए और इसका बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कीजिए, मैं आपको कंसल्टेशन का पूरा ही प्रोसीजर समझाऊंगी और आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए और लाइफ को एक नई दिशा प्राप्त हो, ऐसा आपको निर्णय लेना है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।